सर, विपक्ष का ये भी मानना है 2024 में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान खतरे में, ये नारा विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने इस तरह की बात करते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं आपके चैनल से के माध्यम से कि पहले संविधान की प्रस्तावना याद है का तेजस्वी तेज प्रताप जी को? नहीं मालूम है। यही संविधान है। इसी संविधान के तहत चारा आपको चोरी करने का संविधान अधिकार नहीं देता है, परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ाने का अधिकार नहीं देता है, राजा के बेटा को राजा बनने का अधिकार संविधान अधिकार नहीं देता है। लेकिन आपने संविधान को पिताजी का आपने डायरी समझ लिया था। आरजेडी और जो आपके भाजपा के विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि आलोक मेहता के आने से कुशवाहा समाज जो है हमारी तरफ आ गया है, मुकेश सहनी के आने से मलाह समाज हमारे तरफ आ गया है। तो ऐसे में बीजेपी का जो ये नारा है कि वो 5 लाख से इस बार उजियारपुर से लीड करेगी, वो सब एक जुमला है, एक फेक है। क्या कहना चाहेंगे? आलोक मेहता जी से पहले भी यहाँ चुनाव कई लोग लड़े थे। उस समय भी यहाँ के कुशवाहा समाज ने 95% 85% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, पिछले चुनाव में भी दिया था। और आलोक मेहता जो चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी कुशवाहा समाज को, वैशाली जिला के कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा किसी ने शोषण किया है आर्थिक रूप से तो आलोक मेहता जी किए हैं। जैसे आप मुकेश सहनी जी की बात करते हैं, मुकेश सहनी जी ने हमेशा माझी सहनी समाज को लूटने का काम किया है। सहनी समाज के नाम पर केवल सौदाबाजी करने के काम किए हैं। वही मुकेश सहनी है जिसने बयान दिया था लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर मार दिया और भाग कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने शरण दिया था, विधानसभा 11 को सीट दिया था। 11 को में मुकेश सहनी ने 1 सीट पर तो स्वयं लड़े और 10 सीट को उन्होंने बेचने का काम किया। एक भी सहनी समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया था। सर, अभी आपका चुनावी अभियान चल रहा है और आप लगातार दूसरी बार पातेपुर में दौरा कर रहे हैं, तो क्या इसे ऐसा समझा जाए कि शिवचंद्र राम जी को उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर जनक राम जी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ताकि रविदास समाज का वोट फिर से भाजपा की झोली में आए? देखिए, जनक चमार भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में न कोई मंत्री अस्थायी होता है, न सांसद अस्थायी होता है, न विधायक अस्थायी होता है। हम सब सांसद, मंत्री, विधायक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, ये वंश की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के आम आवाम की पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। जैसे आपने देख रहे हैं, आपने पूछा, मैं जनक चमार और यहाँ के माननीय सांसद जो गरीब गुरबे की चिंता करने वाले, वो भी परिवारवाद से निकल करके नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सा कार्यकर्ता नित्यानंद राय जी आज भारत सरकार के मंत्री उजियारपुर के आम आवाम का आशीर्वाद लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों में जाने का, भेजने का काम किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं उजियारपुर की जनता और जनार्दन को। और ख़ास करके मैं रविदास परिवार का बेटा हूं। रविदास परिवार में यही 2005 के पहले जंगल राज, लाठी में तेल पिलाने वाली की सरकार चलती थी। जंगल राज को महामंडित करने वाले उनके पुत्र आज श्री तेजस्वी तेज प्रताप मीशा रोहिणी। बिहार की जनता जानना चाह रही है, आप लोकतंत्र की मजाक क्यों करते हो? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, समतामूलक समाज को आप अपमान करने का क्यों काम करते हो? एक तरफ श्री लालू प्रसाद यादव जी, आप परिवार की बाहर नहीं निकलते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। एक तरफ जंगल राज को स्थापित करने वाले आप श्री लालू प्रसाद यादव जी परिवारवाद में घिरे रहते हैं और संविधान पे उंगली उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सर, विपक्ष का ये भी मानना है 2024 में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान खतरे में, ये नारा विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने इस तरह की बात करते हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं आपके चैनल से के माध्यम से कि पहले संविधान की प्रस्तावना याद है का तेजस्वी तेज प्रताप जी को? नहीं मालूम है। यही संविधान है। इसी संविधान के तहत चारा आपको चोरी करने का संविधान अधिकार नहीं देता है,
परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ाने का अधिकार नहीं देता है। राजा के बेटा को राजा बनने का अधिकार संविधान अधिकार नहीं देता है। लेकिन आपने संविधान को पिताजी का आपने डायरी समझ लिया था। आपको चिंता ये सता रही है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो फिर देश का गरीब मजबूत होगा। हमारा जो दुकानदारी चलता था, मछुआरों को मछली बेचने पर आपके गुंडे गुर्गे लूट लेते थे, चौराहे पर मोची का काम करने वाले लोगों के साथ आपके गुंडे गुर्गे बदसलूकी करते थे, चौराहे पर घूमने वाले गरीब दलित शोषित पीड़ित वंचित की माँ बहनों को इज्जत आबरू को लूट लिया जाता था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप दोनों की जोड़ी जब से मिली है बिहार भी तरक्की कर रहा है और देश भी तरक्की कर रहा है। संविधान के हवाला दे करके बिहार में अनुसूचित जाति को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। आपको मैं मुजफ्फरपुर की घटना याद दिलाना चाहता हूँ। यही उनकी जंगल राज की सरकार हुआ करती थी। एक गरीब का बेटा रमई राम जी लालू प्रसाद यादव जी के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। मुजफ्फरपुर के धरती पर जब स्वर्ण समाज के लोगों ने सोने के मुकुट से नवाजा था और पटना के धरती पर जब गए थे रमई राम जी, यही जंगल राज के महानायक श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि आप गरीब के बेटा हो, दलित समाज का बेटा हो, आप सोने के मुकुट पहनने के अधिकारी कैसे बन गए। ये दलित समाज रविदास समाज का बेटा जानना चाहता है कि किस संविधान की आप बात करते हो। ये संविधान गरीबों को ताकत देती है। ये संविधान के बदौलत ही देश के गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनकर के गरीबों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आपको चिंता सता रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। होटवार जेल से घूम करके स्वास्थ्य की हवाला दे करके बाहर घूम रहे हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। एक घपले घोटाले करने वाले संविधान के आड़ में गरीबों को आप झांसा दे रहे हैं। ये गरीब उनके झांसे में आने वाले नहीं है। एक एक मत तो जियारपुर के साथ है। और 19 में जिस तरह महागठबंधन को 0 मिला था, 40 में 39 गया था, इस बार बिहार की 13.5 करोड़ जनता 40 का 40 क्यों हटाकर वहां पर जनक चमार लिखते हैं बड़े ही गर्व से। इसके पीछे का क्या संदेश देना चाहते हैं जनक जी? 2005 के पहले 1995 लालू प्रसाद ही लिखा करते थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव लिखना शुरू कर दिया जी। हमारे समाज को लोग कमजोर समझता था। हर समाज को अपनी जाति पे नाज होता है, तो ये नाज भारतीय जनता पार्टी ने गौरव महसूस कराया। मैं चमार लिखता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी ने ये ताकत दिया है। बिहार सरकार की मंत्री बनाया। 14 से 19 तक आदरणीय नित्यानंद राय जी के साथ सांसद रहने का भी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। तो मुझे लगता है कि ये समाज का ताकत, आन बान शान बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मैं कर्जदार हूँ और ये पद और पावर प्रतिष्ठा जो मिलता है मेरा समाज गौरवान्वित होता है, इसलिए मैं शब्द का। अच्छा, आप अपनी जाति को बड़े गर्व से लिखते हैं। यही मुन्ना शुक्ला जो आरजेडी के अभी कैंडिडेट है, वो भूमिहार बनाम आपके जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए थे, तो उनसे उन पर मानहानि का केस हो गया था। मुझे लगता है कि लालू जी के इशारे पर उन्होंने, कोई ऐसा नेता बोला था ना, तो लालू जी की तो आदत रही है, जंगल राज के नेताओं की आदत रही है कि दलितों को अपमान करना, कुर्ता के ऊपर गंजी पहनना, ये अपमानजनक शब्दों का उन्होंने इशारे पर, ये तो लालू जी की नीति और नीयत रहा है। मुझे लगता है कि उनके इशारे पर, जैसे रमई राम जी का हमने बात कहा था, रमई राम जी को किस तरह उन लोगों ने अपमानित किया, उसी आड़ में लालू जी ने गरीबों को अपमान करने का इस तरह से समय समय से हरकत, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ बिहार के प्रभारी थे भक्त चरण दास जी, लालू जी ने क्या बोले थे? भक्त चुनहरा बोले थे। उनकी आदत पड़ी है अपने उसी भक्त चुनहरा के गठबंधन में वो घूम रहे हैं, तो इनकी आदत है कहाँ कहाँ दलितों को अपमान करते हैं, कहाँ खाट पर नहीं बैठने देते हैं। ये लालू जी की नीयत और नीयति में अंतर है। ये बिहार की जनता उनकी भाव भावना को समझ गई है। अब उनके झांसे में, पाले में अब बिहार की जनता आने वाली नहीं है। सर, उजियारपुर का क्या माहौल है और इस बार क्या लग रहा है, कितना वही रहेगी स्थिति या बदलेगी? मैं तो पूरे लगभग 3-4 दिन से घूम रहा हूँ वंचित परिवार में। जहाँ जाइए मोदी मोदी मोदी, वो दावा दे रहे हैं मोदी, अन्न दे रहे हैं मोदी, बिजली पहुंचाए हैं मोदी, सड़क बनाए हैं मोदी, और मोदी का आशीर्वाद
नित्यानंद राय जी के साथ है, चिराग पासवान जी नित्यानंद राय जी के साथ है, जीतन राम मांझी नित्यानंद राय जी के साथ है, नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री नित्यानंद राय जी के साथ है, पशुपति पारस जी नित्यानंद राय जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी नित्यानंद राय जी के साथ है, और लखिंदर पासवान जी नित्यानंद राय जी के साथ है, जनक चमार नित्यानंद राय जी के साथ है, और उजियारपुर के सर्व समाज के लोग भी नित्यानंद राय जी के साथ है। तो जनता कह रही है कि देश में 400 पार और उजियारपुर में 4 लाख पार। विधायक जी से मैं जानना चाहूँगा सर, आरजेडी और जो आपके भाजपा के विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि आलोक मेहता के आने से कुशवाहा समाज जो है हमारी तरफ आ गया है, मुकेश सहनी के आने से मलाह समाज हमारे तरफ आ गया है। तो ऐसे में बीजेपी का जो ये नारा है कि वो 5 लाख से इस बार उजियारपुर से लीड करेगी, वो सब एक जुमला है, एक फेक है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम सब पातेपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं की ओर से अपने नेता, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता जनक चमार जी को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं पातेपुर में। और आ गई बात आलोक मेहता जी की, आपको केवल बताता हूँ याद के लिए, आलोक मेहता जी से पहले भी यहाँ चुनाव कई लोग लड़े थे। उस समय भी यहाँ के कुशवाहा समाज ने 95% 85% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, पिछले चुनाव में भी दिया था। और आलोक मेहता जो चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी कुशवाहा समाज को, वैशाली जिला के कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा किसी ने शोषण किया है आर्थिक रूप से तो आलोक मेहता जी की है। जैसे वैशाली जिला में आलोक मेहता जी के 11 गो VSP बैंक है, और उस VSP बैंक में जंदाहा में भी बैंक में है, हाजीपुर में बैंक है, महुआ में भी बैंक है उनकी। उसमें हमारा भी खाता जो है जंदाहा में भी है और आपको हाजीपुर में भी है। लगभग 100 करोड़ किसानों का पैसा उस खाता में था, जिसका गमन हो गया और सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आलोक मेहता जी के बैंक से कुशवाहा समाज के लोग भी जुड़े थे, किसान जुड़े हुए थे। तो आलोक मेहता जी के साथ किसी भी परिस्थिति में कुशवाहा समाज के लोग नहीं जाएंगे, और तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पातेपुर और उजियारपुर के कुशवाहा समाज के लोग निश्चित रूप से है। और आ गया, आप मुकेश सहनी जी की बात करते हैं। मुकेश सहनी जी ने हमेशा माझी सहनी समाज को लूटने का काम किया है। सहनी समाज के नाम पर केवल सौदाबाजी करने के काम किए हैं। वही मुकेश सहनी है जिसने बयान दिया था लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर मार दिया और भाग कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने शरण दिया था, विधानसभा 11 को सीट दिया था। 11 को में मुकेश सहनी ने 1 सीट पर तो स्वयं लड़े और 10 सीट को उन्होंने बेचने का काम किया। एक भी सहनी समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया था, और फिर भी हार गए चुनाव। हारने के बाद भाजपा ने MLC बनाया, मंत्री बना दिया। और मंत्री कौन? मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्रालय। मत्स्य संसाधन विभाग किसके लिए? जो हमारे मलाह समाज के भाई है, निषाद समाज के भाई है, जो मछली पालन का काम करते हैं, पोखर, तालाब, नदी नाला में आरक्षण था, जो सब्सिडी था, उसको मुकेश सहनी जी ने समाप्त कर दिया। और अभी मुकेश सहनी जी फिर भाग कर चल गए, वही जो खंजर मारा था उसी के यहाँ RJD के साथ चले गए। और अभी 3 सीट उनको मिला है लोकसभा में। मुकेश सहनी जी को एक भी मलाह का बेटा कहीं नजर नहीं आया। लोकसभा में टिकट किसी को नहीं दिए, मलाह को नहीं दिए। तो आप विधानसभा में मुकेश सहनी टिकट के मलाह को नहीं देते हैं, लोकसभा में किसी मलाह समाज को टिकट नहीं देते हैं, तब कौन चीज के सनफ मलाह है? जब सहनी समाज का बेटा लोकसभा में नहीं जाएगा, विधानसभा में नहीं जाएगा, आप टिकट किसी को दीजिएगा नहीं, सभी टिकट को आप बेच लीजिएगा, तब सहनी समाज का कौन चीज का शुभचिंतक है? इसलिए पातेपुर विधानसभा के सहनी समाज के लोग भी 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए इस बार चुनाव में सब कुछ आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।